अंततः एक प्रश्न आता है मस्तिष्क में कि मुक्ति का क्या उपाय है। किंतु इष्ट देवता की जब बात उल्लेख आता है कि इष्ट देवता को धारण करना चाहिए, तो उसके विषय में बताइए। जैसे ज्योतिष होता है, ज्योतिष हमारे जीवन में क्या बदलाव लेके आता है, किस तरफ हमें लेके चलता है और क्या कमी हमारे जीवन में रहती है जो ज्योतिष उसको पूरी करता है। गुरु धारण करने की क्या महत्वता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए आध्यात्मिक ब्लॉग में। और आज हमारे साथ में है आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक जी, जो कि सहारनपुर के जाने माने पंडित जी हैं। और आज उन्हीं से जो है वार्तालाप करेंगे और जानना चाहेंगे ईश्वर के बारे में। तो आचार्य जी, बहुत बहुत आपका आभार जो आपने अपने बहुमूल्य समय से निकालकर हमें समय प्रदान करा। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं, कुछ अपने परिचय पहले सर्वप्रथम। अभी आपने कहा कि पहले तो तुम्हारा धन्यवाद आने के लिए। जी जी। और राहुल जी, आपने कहा कि ईश्वर के बारे में जानते हैं। ईश्वर के बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम है जी। वो हमें जानता है, हम उसे जान ही नहीं सकते। बस उसकी कृपा हमें मिल रही है। बस इतना ही हम जानते हैं कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति जरूर है जो हमें चलाती है, जो हमारा संचालन करती है, जिसे हम ईश्वरीय रूप में मानते हैं। ईश्वर को जानना बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर, साधुवाद, धन्यवाद आपको आने के लिए। जी। और परिचय मेरा बस कुछ नहीं, बस मैं कह सकता हूँ कि मैं भगवती की चरण रज से एक छोटा सा पात्र हूँ जी। और माता पिता का दिया हुआ नाम प्रगीत कौशिक है। और सब शुभ चिंतक पंडित प्रगीत कौशिक के नाम से जानते हैं। विद्या के रूप में वेद में पारास्नातक किया तो आचार्य शब्द जुड़ गया और कुछ प्रेम शिष्य शिष्य अनुयायी पूरा नाम आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक महाराज के नाम से जानने लगे। लेकिन मूल नाम तो प्रगीत कौशिक ही है। बाकी बस कुछ नहीं, भगवती की सेवा में लगे हैं और जैसे अपनी सेवा करा रही है, और कुछ नहीं। आपने बड़ा अच्छा अलंकार दिया कि जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित। मैं कुछ नहीं, बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूँ। तो आपकी मानता बस यही है। दोस्तों, सहारनपुर में कोई होगा शायद जो इनको ना जानता हो। तो आचार्य जी, आजकल जो लोगों के मनों में है कि किस विधि को अपनाएं, क्या उपाय करें, क्या जतन करें जो वो परमात्मा की प्राप्ति कर पाए। परमात्मा की प्राप्ति तो राहुल जी सदा हमारे साथ है जी। उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत उपाय करने पड़े हैं तो कुछ भी नहीं। कलयुग में तो गोस्वामी जी ने 2 पंक्ति में सार दे दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। सुमिरन करने मात्र से ही परमात्मा उतर जाता है। और अभी आपने उपाय शब्द का, तो हाँ, चूंकि भाई मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, अभी ज्योतिष पढ़ ही रहा हूँ, तो अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। बाकी आपने कहा कि शहर के लोग सब, कोई ऐसा शहर का व्यक्ति नहीं कि परिचित ना हो। ये तो मेरे शहर का बड़प्पन और महानता है कि वो प्रेम देते हैं, इसमें कोई समझे नहीं। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन चलो माँ की कृपा। उपाय के रूप में बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन संक्षिप्त में यही कि चूँकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष से संबंधित ही कार्य करता हूँ, ज्योतिष से ही सब कुछ भगवत कृपा है। और ज्योतिष मेरी आजीविका नहीं है, ज्योतिष मेरी साधना सेवा है। लगभग अब से 27-28 वर्ष पहले जब मैं इस क्षेत्र में, ये वैसे तो ये हमारी 4th-5वीं पीढ़ी इसमें प्रविष्ट करी हुई है। पूज्य दादाजी की ये कर्म स्त्री तपस्त्री, जहाँ आज उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमें बैठाया। पिताजी भी नौकरी के क्षेत्र में थे, तो वो भी छोड़कर दादाजी के निर्देश आदेश पर भगवान की सेवा में आ गए। ये भगवान ने उन्हें अपनी सेवा में बुला लिया। हम भी छोटी मोटी नौकरी में प्रारंभ किया था जीवन काल, लेकिन पूजा पाठ के प्रति रुझान, रुचि पारिवारिक कर्म होने के नाते इसमें प्रारंभ से ही रही। और मेरा जन्म पास में ही सहारनपुर जनपद के एक छोटा सा गांव है, फंदपुरी, नकुड़ रोड पर। तो वहाँ मेरा जन्म, बाल्यावस्था मेरी वहीं बीती। लेकिन इस देवालय से प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही हमारा संबंध है। पूज्य दादाजी ने गृहस्थ संन्यास लेकर ही यहीं साधना करी अपनी। उन्हीं का ये आशीर्वाद हमें था। बार बार एक ही बात कहते थे कि भाई मनोज, मेरा घर का नाम मनोज है। तो बोले कि तू ठाकुर जी की सेवा ही करेगा। तब मैं कहता था मैं पूजा पाठ सेवा जरूर करूंगा, लेकिन आजीविका के रूप में या इस रूप में कोई और चीज़ रखूंगा। बोले नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के तू यही करेगा और ठाकुर जी की सेवा ही करेगा। तो मुझे पिताजी ने भी की, वो बैंक में नौकरी करते थे। फिर मैंने भी कुछ कार्य किए। पिताजी का जो सोचना था या आपका खुद का भाव था? मेरा अपना व्यक्तिगत भाव भी था। पिताजी ने कभी नहीं कहा, पिताजी का कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि दैनिक दिनचर्या में पूजा पाठ भक्ति जरूर करो। वो सनातनी हैं, हम तो सनातन का नैतिक करते हुए भगवान की आराधना करना। हम हिंदू हैं
तो हमें वैसे ही करना चाहिए। और उसके बाद हम ब्रह्म कुल के व्यक्ति हैं, विप्र कुल के व्यक्ति हैं, तो ब्राह्मण का तो नैतिक कर्तव्य है कि भगवान की आराधना करना और समस्त सनातनियों को मार्गदर्शन देना कि इस पथ पर चले। तो इसी भाव के साथ वो पहले से ही था, पढ़ते पढ़ते भी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, शिखाबंधन संस्कार हो गया, जो संस्कार रहते हैं घर में वो सब हुए। और साधना में भी दीक्षा पूज्य पिताजी ने हमारे सन 91 में मैं जब इंटर में था तभी श्री धाम वृंदावन से पूज्य गुरुदेव से दीक्षित करा दिया। और दीक्षा कराने के लिए पीछे यही कारण रहा होगा कि अब ये एक और हो जाएगा, साधना में भी रहेगा, और चूंकि इंटर करने के बाद जब आदमी आगे बढ़ता है तो अल्लड़ आयु रहती है, तो जीवन में भटकाव ना आए, तो इसलिए पहले इसको दीक्षित, शायद ऐसा उनका भाव रहा हो कि भाई ये भटकाव की आयु बढ़ेगी तो अच्छा है कि भगवान की शरण में पूजा पाठ पे रहे। तो इसके लिए कोई प्रेशर नहीं था, मन से ही भाव था। बचपन से ही जब मैं गाँव में था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तीसरी कक्षा से मैं गाँव में सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करी। तो मुझे पढ़नी भी नहीं आती थी, से आदत है या इस तरह की कथा करके हम लोग गाँव में करते थे। तो ये किसी ने नहीं कहा, अंदर से भाव था। अच्छा, बाद में ये भी था कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ने के विवाह के बाद रहा कि नहीं, भगवान की सेवा करनी है। घर में इकलौती संतान होने के नाते भी रहता था कि भाई मंदिर अपना है, इसकी सेवा, माता पिता की इकलौती संतान, उनकी सेवा, उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना। नौकरी करूँगा तो बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर एक बार जॉब के लिए बाहर जाने की बात हुई तो मन ने कहा कि नहीं, अब दोनों में से एक चीज़ का चुनाव फुल एंड फाइनल। फिर हमने विचार किया कि सब चीज़ें छोड़ दी। फिर कुछ वर्ष साधना में बिताए भगवती की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के निर्देश से। फिर 3-4 साल हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार से ऊपर कुछ स्थान हैं संतों के जंगलों में, उनके पास रहकर 3-4 साल वहीं बिताए। वहीं से फिर जीवन का एक परिवर्तन होता चला गया। और चूँकि हमारी कुलदेवी भगवती पराम्बा थी तो उसी की शरण चरण में जितना भी कुछ उसने कहा, एक संत रहे, उनके संरक्षण में 3-4 साल भगवती की साधना उपासना करी। तो जो भी उन्होंने, जैसा भी उन्होंने कहा तो चलता रहा। और मुख्य रूप से हरिद्वार ही ज्योतिष के पूज्य गुरुदेव रहे, उनके संरक्षण में शिक्षा आदि इत्यादि ली। आगे उन्हीं गुरुदेव से प्रिय पुत्र भी अपना प्रणयन कौशिक, वो भी आगे उन्हीं से ज्योतिष की शिक्षा ले। तो मुख्य आधार तो अभी हम ज्योतिष का है, ज्योतिष के आधार पर ही कर्मकांड और ये सब। अभी आपने बात हमारी जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी कि हमें उपाय जी, तो ज्योतिष समस्या का कारण बता सकता है और निराकरण कर्मकांड करता है। तो ये दोनों विधाएं भगवत कृपा से सीखी गई हैं। तो ज्योतिषी कारण भी बताया जाता है, जितना भी भगवती जैसे करा देती है। आचार्य जी, ज्योतिष का जो है हमारे अध्यात्म में क्या योगदान है? हाँ, बड़ा अच्छा आपने का प्रश्न है। ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र कहा गया है। अच्छा। और जो वेद के मुख्य 6 अंग है, उस 6 अंग में से एक अंग ज्योतिष है। वेदांग शास्त्रनाम ज्योतिषम मूर्धन्यस्यताम, मतलब ज्योतिष में एक मूर्धन्य स्थान जो है, वेद के अंगों में ज्योतिष मूर्धन्य स्थान रखता है। तो ज्योतिष का यह कि जितनी भी हमारी समस्याओं के कारण है वो सब ये हमें बताता है कि भाई किस कारण से हमें जीवन में दिक्कत है, समस्याएं हैं। समाधान तो नहीं होगा बता रहा उसका, लेकिन कारण जरूर बता रहा। अब उस कारण के निराकरण के लिए जो अगला भाग है वो कर्मकांड है, वो पूजा पाठ की पद्धति है, वो दूसरा भाग है। तो जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। और ज्योतिष जो है वो वेद के अंग के साथ वेद की एक प्रमुख विधा ही है, वैदिक ज्योतिष। इसके बाद फिर उसकी बहुत सारी विधाएं आगे, इन कारणों को जानने के लिए अलग अलग भाग हैं। हस्तरेखा है, शरीर सर्वांग लक्षण है, सामुद्रिक ज्ञान है, बहुत सारी विधाएं इसमें फिर रहते हैं। लेकिन मूल इसमें वैदिक ज्योतिषी है, जो कुंडली के आधार पर, जो आपके गर्भ से लेकर और आपके जन्म तक की कुंडली का निर्धारण करती है, उसी के आश्रित होकर उसी के आधार पर हम फिर आपका कारण बताते हैं। और उस कारण के फिर जो निराकरण के लिए फिर वो पूजा पाठ, अनुष्ठान, साधना, उपासना, दैनिक दिनचर्या वो करके उसका निराकरण होता है। तो कारण ज्योतिष बताता है, निराकरण कर्मकांड करता है। तो अध्यात्म में इन दोनों का जुड़ाव है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। एक कारण, एक निराकरण। तो दोनों विधाएं पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में रहकर जितना भी। तो आचार्य, जैसे ज्योतिष होता है, ज्योतिष हमारे जीवन में क्या बदलाव लेके आता है, किस तरफ हमें लेके चलता है, और क्या कमी हमारे जीवन में रहती है जो ज्योतिष उसको पूरी करता है? ज्योतिष हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करता जी। लेकिन हमारे जीवन में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं वो ज्योतिष बता जरूर देता है। अब एक व्यक्ति बहुत अच्छे से जीवन चल रहा है, उसका व्यापार, धन, वैभव, सुख संपदा, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अनायास कुछ समस्याएं जीवन में आ गई तो तब व्यक्ति कोशिश करता है कि इसका कारण पता चले कि भाई किस वजह से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ।
तो वो कहीं ना कहीं अपने आचार्य से, अपने पुरोहित से, अपने गुरु से या अपने ज्योतिषाचार्य से परिचर्चा करता है। तो ज्योतिष हमें उस समय कारण बता सकता है कि ये कुछ ग्रह स्थितियां परिवर्तित हुई हैं। जैसे जैसे ग्रह स्थितियां परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तित होता है। हमारे जीवन का जितना भी सुख दुख है वो हमारे प्रारब्ध का है, पूर्व जन्मों की किए गए कृत्यों का फल है। और प्रारब्ध जो है वो हमारे ग्रह काल में, कालखंड में ज्योतिष के रूप में लिखा गया है। तो ज्योतिष के आधार पर हम उन चीज़ों को अवलोकन कर सकते हैं कि पूर्व में जो ग्रह दशाएं चल रही थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी, जिसके बल पर हम दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे थे। अब कुछ ग्रह दशा परिवर्तित हो गई हैं जिससे हमें हानि होने लगी है। तो जिन ग्रह दशाओं के कारण, जिन नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण ये स्थिति हुई है, जिन महादशाओं के कारण ये परिवर्तन हुआ है, सुख से दुख में आगमन हुआ है, तो उसके लिए फिर उपाय ढूंढ सकते हैं। उपाय फिर पूजा पाठ, वैदिक उपाय हैं। वो फिर अपना पूजा से, पाठ से, अनुष्ठान से, दैनिक दिनचर्या की साधना के बल पर फिर वो प्रयास किए जाते हैं कि ये जो कष्ट का समय है, ये जो विषम परिस्थितियों का समय है, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो ज्योतिष हमें उस कारण को बताता है। मतलब एक साधारण सी भाषा में कह लें कि ज्योतिष जो है वो हमारे शरीर का पूरा अल्ट्रासाउंड करके दे देता है, पूरा एमआरआई करके दे देता है। ज्योतिष 100% अकाट्य है, सत्य है। बस ये है कि जो हम ज्योतिषाचार्य जैसे कहते हैं, हम तो खैर नहीं ज्योतिषाचार्य में, हम तो अभी सीख ही रहे हैं, लेकिन हाँ, ज्योतिष तो 100% सत्य है। ज्योतिषाचार्य की गणनाएं जरूर अप एंड डाउन हो सकती हैं, कुछ अच्छी बुरी मध्यम हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष तो 100% सत्य है। उसकी गणना करने में हम ही कहीं चूक कर जाएं तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ज्योतिष पे शंका या संदेह नहीं किया जा सकता, वो तो ट्रू है। आचार्य जी, एक प्रश्न आता है, सभी के मनों में आता है कि जब हमारे प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है तो हम कुछ बदल तो नहीं सकते, फिर हम कर्मों के आधार पर अपना जैसे परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? क्या वो जो हमारी नियति है वो पलट सकती है कर्मों के आधार पे? हाँ बिल्कुल भाई, प्रारब्ध ने जो हमें दिया वो तो मिलेगा। वो अच्छा है या बुरा है वो तो नहीं पता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि मनुष्य योनि मिल गई जी, तो बुद्धि बल मिल गया। बुद्धि बल मिल गया तो समझने की बात। आप और मैं प्रारब्ध की बात करें तो इसका मतलब आपके हमारे मन में ये बात तो चल रही है कि यार पूर्व में जो कुछ करते हैं उसको भुगत रहे हैं, इसलिए अब कुछ अच्छा कर लें ताकि आगे जो भी काल हमें मिले, जो भी जीवन मिले, वो अच्छा मिल जाए। अब आपने कहा कि क्या जब पहला कुछ है तो बदलने की स्थिति कैसे हो सकती है हमारी? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम पूज्य महाराज जी कहते हैं, अब मैं साधना के बिंदु पर चला जाता हूँ। पूज्य महाराज जी एक बात हमें कहते थे, वो हम अपने समझ शिष्य परिकर को यही बात समझाते हैं। उन्हें भी यही कहते हैं कि भाई इष्ट पितृ गुरु, इष्ट जो मेरा आराध्य देव है, पितृ मेरे जो पूर्वज हैं, सदगुरुदेव जिनके संरक्षण में रहकर उनका वरदहस्त मुझे मिला है, जो साधना कर्म उन्होंने दिया है, या जो जीवन जीने की शैली आध्यात्मिक जिन्होंने दी है, वो इष्ट पितृ गुरु को छोड़े नहीं। ये पूज्य महाराज जी हमें कहते हैं, जिनके संरक्षण में हम रहे और किसी अन्य को जीवन में जोड़े नहीं। जो बार बार जीवन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भटकाव की तरफ रहते हैं कि अब कुछ महीने तक यहाँ, कुछ महीने तक इस देवता की आराधना, कुछ महीने फिर और आदि आदि इत्यादि। वो समर्पण भाव देवता के प्रति मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो अवसरवाद समर्पण है या देखा देखी समर्पण है। ये सकाम भक्ति भी सकाम भक्ति है, सकाम लाभ की बात है, भक्ति तो है ही नहीं। अच्छा, भक्ति तो जिसके प्रति हो गई फिर वो फिर बदल नहीं सकता। हम अपने पिता नहीं बदल सकते, हम पिता का विकल्प नहीं चुन सकते, तो फिर हम अपने इष्ट का विकल्प कैसे चुन सकते हैं? तो संभव ही नहीं है। पिता नहीं बदल सकते ना। पिता हमारे लिए कैसी भी स्थिति का, वो धनवान है या धनहीन है, फिर भी पिता पिता ही है। पिता के प्रति हम एक भी अपशब्द किसी से सुन नहीं सकते। हम अपने पिता के विकल्प नहीं चुन सकते, पिता के रूप में दूसरा पिता नहीं चुन सकते जी। इसी तरह इष्ट भी नहीं होता। ये पिता को नहीं बदल सकते, तो जगत का पिता है, उसे कैसे बदल लेते हैं ये समझ नहीं आती बात। खैर, तो इष्ट पितृ गुरु को ना छोड़ें और जीवन में कोई नया ना जोड़ें और जागृत माता पिता की सेवा से दूर ना जाएं। ये सूत्र मैंने अपना लिया जीवन में, जितने शिष्य परिकर हैं वो भी। फिर महाराज जी कहते हैं, बोले हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये 6 चीज तुम्हारे किसी भी कर्म के करने से तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगी, ये तुम्हारा इष्ट रखेगा। तो जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि नियति कैसे बदलेगी, प्रारब्ध कैसे बदलेगा, जब होना हो तो हो ही जाएगा, तो हम भी अब जिज्ञासु माने हम भी बात ही करते हैं। मुझे महाराज जी कैसे इसमें परिवर्तन हो सकता है? बोले कि देखो, जब हम इनकी शरण में रहते हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। भाई इष्ट हमारे अंतर मन से हमें दिखता है, हमारे पूर्वज हमें अपने अंतर मन से दिखते हैं।
गुरुदेव अगर प्रत्यक्ष में है तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, अप्रत्यक्ष तो वो भी अंतर्मन से दिखते हैं, और जो जीते जागते माता पिता हैं वो सदा हमारे साथ रहते हैं, वो हमें सदा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, बोले कि जब हम इनकी शरण में अंध भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं अंध भक्ति करते हैं, समर्पण नहीं अंध समर्पण करते हैं, ये कोई फेथ के विषय नहीं है, ये फेथ के सब्जेक्ट नहीं है, ये फेथ के टॉपिक नहीं है, ये तो अंध भक्ति के विषय हैं, जहां आपको फेथ नहीं ब्लाइंड फेथ करना है। इनके बाद कुछ विकल्प नहीं, इन पे छोड़ देने के बाद आप अपना अच्छा कर्म करें, इन पे सब छोड़ के रखें, तो निश्चित रूप से ये आपके जो विराट दुख हैं उस दुख को पूर्ण समाप्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका कर्म योग है, कर्म भोग है, वो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसे यहां से यहां जरूर लाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका किया गया कर्म हो और परमात्मा की शरण हो। दूसरा, इनकी शरण में रहकर दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो कष्ट को आदमी अपने जीवन में हावी करके रखता है, कष्ट है ही। एक तो व्यक्ति है कि किसी को दुख हो गया, बीमारी लग गई, किसी ने जाके पूछा साहब आप स्वास्थ्य तो बड़ा दुख हुआ, बोले नहीं था, बड़ी कृपा है भगवान की, ठीक है। ऐसा करने से उसका दर्द दूर नहीं हुआ, दर्द तो था ही, लेकिन शांत चित्त अगला बोलने वाला भी और जिसको है वो भी। और एक व्यक्ति अस्वस्थ जिसे जाकर उन्होंने साहब आप कष्ट में बड़ा था, तो हाँ था, बड़ा बीमार हो, बड़ा परेशान हो, उसने बड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और 1 घंटे तक उसी टॉपिक में लगे रहे, तो और कष्ट है, सुनने वाले को भी हो रहा और जिसे हो रहा तो उसे ही हो रहा है। जिसने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो दर्द तो उसके भी था, लेकिन उसको दर्द सहने की क्षमता प्राप्त हो गई थी इष्ट की शरण में जाने से। तो प्रारब्ध सिर्फ ऐसे ही मिट सकता है कि जब हम इष्ट की शरण में रहते हैं, तो वो जो विषम समय है, वो जो कष्ट का समय है, जो तनाव का समय है, वो बड़ी सुखता के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ निकल जाता है, और कब निकल गया उसका पता भी नहीं चलता। अब जैसे कि हमारे ज्योतिषी हमें उपाय बताती हैं, हमें ये बताती हैं कि क्या कारण है, अब उनका उपाय हम करते हैं। अगर हम निरंतर उपाय करते चलें तो क्या वो दोबारा से वो जो हानि होनी है, जो पीड़ा होनी है, वो दोबारा आती है या नहीं आती? अब अगर पुनः उस ग्रह की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनः उसी प्रकार की स्थिति आ रही, तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से आप उस उपचार को कर रहे हैं, तो वो पीड़ा उतनी तो नहीं आएगी, या आप उसके लिए पहले से सचेत रहोगे कि उस स्थिति से आप संभल के चलेंगे। एक स्थिति तो ये कि आपकी गाड़ी चल रही है और गड्ढा आ गया बिना देखे, तो आप उसमें गिरे और निकले, तो वो झटका। और एक वो है कि आपको पता है कि यार आगे गड्ढा है, मार्ग यही है, जाना यहीं से, तो आप जाते समय गाड़ी उसमें को आराम से निकाल के, गड्ढा नहीं हटा, लेकिन पूरी जानकारी किसी के माध्यम से आपको होगी कि भैया इस मार्ग में गड्ढे हैं, आप प्यार से चलना, जाना उसी मार्ग से है। तो बस इतना ही है कि उपाय के करने से आपको पता रहता है कि साहब यहाँ नुकसान हो सकता है, थोड़ा संभल के चलें, यहाँ ये व्यक्ति हमें नुकसान दे सकता है, इससे बच के चलें। तो ये है कि वो नुकसान की अवधि या उसकी संख्या जो वो घट जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा आचार्य जी, ये जो उपाय होते हैं, क्या इसके माध्यम से हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, उनके प्रति आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है? बिल्कुल होता है। अब अभी आपने बीच में एक बात कहती है सकाम भक्ति, तो निर्भर करता है कि हमारी उनके प्रति आराधना कैसी है, सकाम है कि निष्काम है। अगर निष्काम है, आप जैसा संकल्प करेंगे, आप जब देखते हैं, चूंकि आप भी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, करते होंगे, आचार्य पुरोहित आके कराते होंगे, तो आप जब पूजा करते हैं तो एक संकल्प जरूर करते हैं। उस संकल्प के अंदर आपका भाव रहता है आपने क्या करना है। भाई कोई आपने नया मकान बनाया तो गृह प्रवेश के लिए, आपने कोई दुकान बनाई तो दुकान के मुहूर्त के लिए, विवाह है तो विवाह के लिए, मतलब वो संकल्प रहता। जो संकल्प होता वो पूजा उसी संकल्प के लिए हुई, उसी संकल्प पे समाप्त हो गई। तो परमात्मा से भी आपने जितनी प्रार्थना करी उतना उसने आपको उतना आशीर्वाद दे दिया। अब निर्भर ये करता है कि आप परमात्मा से चाहते क्या हो। अगर आप ये चाहते हो कि प्रभु तुम चाहिए, तुम्हारी कृपा चाहिए, तो फिर वही मिलेगा। लेकिन अगर ये चाह रहे हैं उसके मिलने की बात, तो जो भौतिक सुखों की बात है वो छोड़नी पड़ेगी। फिर अगर आप ये सोचें कि भौतिक सुख भी मिले और वो भी मिले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर इन सब चीजें नहीं हो सकती कि आप भौतिक सुखों का आनंद भी लेते रहें उसके, बस ये कि उसकी आराधना उपासना कर रहे हैं, उसकी कृपा से तुम भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हो, कहता चल भाई तो उसमें आनंद लिया जा राम जी की। लेकिन हाँ, आपकी भक्ति अगर निष्काम है, उसे पाने की है, तो वो भी आपको मिलता, वो हर पल हमारे साथ है तो हमारे साथ ही वो। अच्छा आचार्य जी, प्रश्न उत्पन्न होता है, विरक्ति उत्तम है या आसक्ति उत्तम है? विरक्ति रहनी चाहिए, आसक्ति तो नहीं, लेकिन अपने कर्म से भी नहीं भागना चाहिए। कलयुग के अंदर जो है संन्यास
नहीं लिखा, लेकिन संस्कार चौथे आश्रम के बाद लिखा गया। आप बाल अवस्था आराम से करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करें, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता सबने गृहस्थ का पालन किया गया है। जी। और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद जो गृहस्थ बीतने के बाद हमारा वानप्रस्थ आश्रम भी है, वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम है। तो अगर हमने बाल अवस्था से गृहस्थ आश्रम से विरक्ति कर ली, तो उस विरक्ति के बाद फिर हम गृहस्थ में सेवा कैसे करेंगे? तो परमात्मा ने ये जन्म दिया है, उस जन्म को जन सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, सबके लिए दिया है। तो अगर विरक्ति आ गई फिर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते ना। तो विरक्ति का भाव आप जरूर लाएं, लेकिन उसे तब लेकर आएं जब आप जीवन के सारे जो कर्म आपको परमात्मा ने यहाँ करने के लिए भेजे उन सबको आप पूरा करें, बिल्कुल करें। हाँ, वानप्रस्थ की अवस्था में जाके फिर आसक्ति ना करें। जब हम विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए, उनके विवाह हो गए, वो अपने काम पे लगे, उसके बाद भी जब हम आसक्ति में लगे रह सकते हैं, वो समय विरक्ति का है। उस समय विरक्ति आ जानी चाहिए। आप घर में भी रह रहे हैं तो बेटे बहू जो कर रहे, नाती पोते जो कर रहे, अपना प्रेम के साथ आनंद ले, भगवान का सिमरन करे, भजन करे, वहां से आपको विरक्ति में चल जाना चाहिए। वहां रहकर भी जो आसक्ति में लगा रहता है कि बहू क्या कर रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, व्यापार मैं देखूंगा, फैक्ट्री मैं देखूंगा, वो ठीक नहीं है। लेकिन प्रारंभिक चरण से विरक्ति हो तो फिर, और अगर प्रारंभिक चरण से विरक्ति आ गई है तो फिर समाज के बीच आसक्ति ना रखें, फिर चले जाएं छोड़कर, फिर वो भी गलत है। मैं वहां भी मतलब मुझे वो ठीक नहीं लगता कि विरक्ति भी आप में है और आप समाज के बीच में रहकर भी आसक्ति लोगों के पीछे। ये दोनों चीज़ जो ये कंसेप्ट मेरे समझ में नहीं आता, बाकी तो भगवान जानता है। अच्छा गुरुजी, अब हमारे इसमें प्रश्न आता है सनातन में कि गुरु जो होते हैं, लोग गुरु धारण करते हैं, गुरु धारण करने की क्या महत्वता है? भाई, जीवन में कोई ना कोई एक मार्गदर्शक चाहिए। आप गुरु धारण करें या ना करें, पर गुरु तो आपके जीवन में मिल ही जाता है। सबसे पहले तो माँ है, आपको जो जो कार्य सीखने को मिले और जिसके माध्यम से मिले वो आपके जीवन का गुरु। आप विद्यालय गए तो जिससे पढ़े वो गुरु, आप जहाँ ट्रेनिंग करने गए वहाँ जिसने आपको ट्रेनिंग सिखाया वो आपका गुरु जी। और जीवन में गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु जी। क्योंकि जीवन में दो, एक शिक्षांत गुरु हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं अलग अलग विषय पर, उनसे आप मिले और चले, बिछड़ गए, ये एक अलग विषय हो सकता है, उनका काम तो। लेकिन एक अध्यात्म गुरु, एक धर्म गुरु है जो आपको इस लोक से परलोक तक मिलाने की बात करता है। उसके लिए तो साक्षात परम की तुलना करती है, उनको तो साक्षात परम ब्रह्म से भी ऊपर है, वो ब्रह्म से भी ऊपर की स्थिति है। क्या हमें उसे जीवन की आवश्यकता? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? इसलिए कि उस लोक तक पहुंचने का एक मार्ग चाहिए और उस मार्ग में चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप एजुकेशन ले रहे हैं, एक विद्यालय में आप नहीं गए लेकिन आप पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं और आप अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं आप स्कूल नहीं गए लेकिन आपको नॉलेज बहुत है, आपने ट्यूशन कोचिंग सब दे रहे हैं। तो जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो नौकरी के लिए कैपिटल है, वो नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी में जा सकते हैं, पर आप उन बच्चों से ज़्यादा विद्वान होकर भी आप नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार आप किसी भी मंत्र को पढ़ लें, जब तक उसके मार्गदर्शक के रूप में आपके पास गुरु नहीं होंगे तब तक आपको उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा उस लोक तक जाने का। तो आपके मंत्र का जागृत चेतन होने के बाद उसका जो एक अप्रूव्ड लाइसेंस है वो आपके सदगुरुदेव ही। इसलिए जीवन में सदगुरुदेव का होना आवश्यक है। जिस प्रकार नौकरी पाने के लिए विद्यालय की डिग्री अनिवार्य है, इसी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने के लिए, उस लोक में जाने के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए भी हमें गुरुदेव की शरण में जाना अनिवार्य है। और जीवन में अध्यात्म गुरु एक ही हो सकते हैं, एक ही साथ है सबसे, वो एक ही हो। शिक्षांत गुरु अनेक हो सकते हैं पर दीक्षांत गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए बस। इस कलयुग में, घोर कलयुग में, अगर इसी प्रकार के आध्यात्मिक एक गुरु की हम सोचने चलें, कहाँ वो मिल पाएंगे? जहाँ आपका मन टिक जाए, जहाँ आपकी आत्मा टिक जाए। गुरु बनाए जानकर और जल पिए छानकर, ये संज्ञा बड़े शब्दों मिलती है। तो सदगुरुदेव जो है, जहाँ आपकी आत्मा जिस व्यक्ति विशेष में टिक जाए वो आपके घर में, जहाँ आपकी आत्मा मानव की क्या ये मिल सकता। दूसरा, कोई व्यक्ति विशेष पुरुष रूप में, जब तक आप उस पुरुष रूप के अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे
तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। वो व्यक्ति विशेष गुरु जब कुछ नहीं करता है, जैसे मंदिर में रखी हुई पत्थर की वो प्रतिमा कुछ नहीं काम करती, उस पत्थर की प्रतिमा में जब आप शिव देखते हैं, शक्ति देखते हैं, नारायण देखते हैं, हनुमान जी देखते हैं, तो आपके नेत्र बंद हो जाते हैं और आपको लगता है कि साक्षात भगवान शिव से बात कर रहे हैं, आप शिव पे जल चढ़ाएं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पत्थर पे जल चढ़ा रहे हैं, तो फिर पत्थर का ही भाव है, पत्थर जैसी कृपा है। और आपको जब लगता है कि ये शिव तत्व है, तो शिव की कृपा ही है। इसी प्रकार उस पुरुष के अंदर जब आपको लगता है तो साधारण सा पुरुष है, तो मेरे जैसे है, मेरे जैसे खाता है पीता है, जब ये भाव रहेगा तो गुरु तत्व कभी जागृत नहीं होगा आपके मन में। और जिस दिन आपको लगता है कि मुझसे अलग है, मेरा साक्षात भगवान है, इन्होंने जो कह दिया, चूंकि गुरु वाक्य में जाना, गुरु के मुख से जो निकल जाए वो साक्षात नारायण की बात है, तो वो व्यक्ति विशेष कुछ नहीं करता। उस व्यक्ति विशेष के प्रति जो आपकी अकाट्य श्रद्धा है, जो अंधभक्ति है कि मैं जो इनसे कहूंगा या इनके मुख से जो मेरे निकलेगा उसे परमात्मा भी नहीं काट सकता। और ये बात सच भी है कि आपके गुरु के मुख से जो आपके लिए निकल गया आपकी भक्ति के साथ, तो फिर उसे परमात्मा भी नहीं काट सकता। इसीलिए कहा गया है कि भगवान नाराज हो जाएं तो उन्हें मनाने के मार्ग हमारे पूज्य गुरुदेव बता सकते हैं, लेकिन अगर पूज्य गुरुदेव ही नाराज हो गए तो भगवान भी हाथ खड़े कर सकता है कि भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो ही करेंगे जो करेंगे। तो इससे जीवन में गुरु तत्व की तो आवश्यकता है, और गुरु कुछ नहीं करेंगे। गुरुदेव के प्रति आपकी अपार भक्ति जो है वो उनका कृपा करेगी, वो आशीर्वाद देगी, वही आपका मंगलकारी करेगी। इसलिए गुरु तत्व की तो आवश्यकता जीवन में है। अच्छा आचार्य जी, ऐसे इष्ट देवता की बात आती है कि इष्ट आपके देव धारण करना चाहिए, और बहुत से आजकल अनेक देवताओं में, जैसे आपके जैसे भी आपने बताया कि अभी इनका पूजन फिर उनका पूजन, अभी तो ये सब कुछ सही है, किंतु इष्ट देवता की जब बात उल्लेख आता है कि इष्ट देवता को धारण करना चाहिए, तो उसके विषय में बताइए। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, पहली बात तो ज्योतिष से करेंगे। ज्योतिष में हमारा लगन है, पंचम नवम, ये सब भाव मिलकर हमारे इष्ट की पुष्टि करते हैं, क्योंकि पांचवा भाव हमारी कुंडली के अंदर वो धर्म का ही है। ये लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं इसमें किसी का विरोध नहीं कर सकता और मैं किसी को बाध्य भी नहीं कर सकता। मेरा नीचे मुझे लगता है कि मेरी आत्मा जहाँ टिके और जहाँ टिक कर ना डोले वही मेरा इष्ट है। इसके अतिरिक्त पूज्य महाराज जी हमें कहते थे कि भैया आपके इष्ट कोई भी हो, लेकिन पंचदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, वो सबको करनी चाहिए। हमारे इष्ट राम हैं, हनुमान जी हैं, कोई भी हैं, लेकिन हमें पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। पंचदेव में कौन कौन है? भगवान आदि गणपति, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य, और इस दुर्गा पंचायत में भगवती पराम्बा जगदम्बा। जी, जगदम्बा। यहाँ सब अकेले हैं। भगवती जगदम्बा के साथ यहाँ शिव नहीं है, शिव के साथ माँ गौरा नहीं है, यहाँ भगवान आदि गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि नहीं है, वहाँ भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी नहीं है। हम पूछते महाराज फिर इतने जो हमारे ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवता का वर्णन मिला, बोले सब हैं, लेकिन मूल नारायण है। नारायण के अवतरण इस धरा पर अवतरित हुए राम के रूप में लीला करी चले गए, अगला युग आया कृष्ण के रूप में आया लीला करी चले गए, वामन के रूप में आए चले गए, बुद्ध के रूप में आए चले गए। इस प्रकार अलग अलग रूपों में आते अपनी लीला करी चले, लेकिन एक तत्व थे नारायण। भगवती पराम्बा से ही शक्तियाँ प्रकट हुई, वो जानकी के रूप में, राधा के रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, अन्य फिर न जाने जितनी शक्तियाँ हुआ है। भगवान शिव से ही फिर अन्य देव प्रकट होते रहे, उनके 11 हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, काल भैरव जी आदि आदि, बड़ा विस्तृत विश्लेषण। वो कहते थे भाई हमें जीवन में अपने पंचदेवों की तो पूजा करनी चाहिए, और इन पंचदेव में से ही हमारा इष्ट होना चाहिए बस। और इष्ट कोई भी हो, वो एक बात और भी कह देते थे कि इष्ट कोई भी हो, भगवती पराम्बा का जरूर भजना चाहिए। मैं क्या महाराज जी क्यों? अब या तो ये कह लो भाई हमारी इष्ट आराध्य वही है, हमें लगता है कि वही, कि भगवती पराम्बा की आराधना सब देव करते हैं। भगवती पराम्बा की आराधना सब देव करते हैं, सर्व जगतमयी है, पूरा जगत उसका है, पूरी जगत की जगदीश्वरी है, सारे देवादिदेव गंधर्व किन्नर ऋषि सब इस संसार में जो भी कुछ है, लता पता आदि इत्यादि सब उसी की शरण में है, चरण में, उसी की आराधना में उपासना है। इसलिए भगवती की आराधना करने के बाद किसी देव की आराधना का दोष नहीं लगता, और भगवती को इष्ट बनाने के बाद पूज्य महाराज जी कहते थे कि भैया किसी अन्य देव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवती की आराधना करने के बाद ये समझ लो कि सारे देवताओं की आराधना तुमने उसमें कर ली। तो पंचदेवों का वो महत्व देते थे, और बोले कि पंचदेवी हैं, ये 5 देवता ही हैं, इसके बाद जितनी भी श्रृंखला है वो सब इन्हीं के अंश के रूप में आगे बनी है। बाकी आप चाहे जिसकी प्रार्थना कर लो, जिसकी आराधना कर लो। अब तो नित्य नए देव प्रकट हो रहे हैं, और उन ही नित्य नए देवताओं के भक्त प्रकट हो रहे हैं, आराधना उपासना करें।
जैसा भी है भगवान जाने। आचार्य जी, अंततः एक प्रश्न आता है मस्तिष्क में कि मुक्ति का क्या उपाय है। एक जीव आत्मा 84 लाख में बारंबार जो है विचरण ना करे और वो इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाए, तो ऐसा क्या उपाय है? इष्ट की आराधना, इष्ट की आराधना, उसके अलावा और कोई नहीं है। बस अपने इष्ट की आराधना के अलावा और कोई मार्ग ऐसा नहीं है। और वो पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में हो जाए। संरक्षण में करना तो आप नहीं है, बस निर्देश उनका जो हो गया, उनका एकमात्र निर्देश है। वो ऐसा नहीं कि आपकी उंगली पकड़ेंगे और मोक्ष से, वैसे तो जिस गुरुदेव की शरण चरण में चले गए उसने इस लोक से परलोक तक तुम्हारी उंगली पकड़ के रखनी ही रखनी है, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखना ही रखना है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें उस बंधन से अगर मुक्ति दे सकता है वो तुम्हारा इष्ट दे सकता है। जब आप अपने गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हुए संन्यास की तरफ बढ़े तो धीरे धीरे भी जो पूर्व में प्रश्न चल रहा था विरक्ति और आसक्ति का, जैसे जैसे गृहस्थ संपन्नता की ओर बढ़ता रहे वैसे वैसे धीमी गति से आप अपने जीवन में विरक्ति लाएं और एक समय आने के बाद पूर्ण विरक्त भाव के साथ फिर वही लक्ष्य रखें कि मैं हूं और तुम हो। और जब हम इस चरण में आ जाते हैं, जब इस भाव में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इष्ट सुनता है और फिर हमें मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी तो जब मुक्ति होगी तो पता चलेगा कि भाई क्या है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक जी, और आशा है आपको एक आध्यात्मिक चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगदम्बे जी।